देखो, शॉर्ट्स और इंडिसेस में जैसे बोले, शॉर्ट्स का मतलब होता है आपका करनी और इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। अब बोलेंगे सर ये करनी और घातांक क्या है? घातांक करने का मतलब ये हुआ, इसको पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे n का पावर में n। एज फॉर एग्जाम्पल का तौर पर जैसे n का पावर में 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए। और शॉर्ट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट का अंडर में रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर्स को। ठीक है, ये आपका रहा। फिर इसका पावर में लगा देंगे 2/3 समथिंग, इस तरह का। ठीक है, तो इसका यही पहचान है शॉर्ट्स और इंडिसेस में क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए, पहला नंबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर जैसे a का पावर में m इंटू ए का पावर में n लिखा रहा हुआ, देखो ये इसको कहते हैं हम लोग बेस और इसको कहते हैं हम लोग पावर। तो देखो दोनों का बेस सेम है ना, a का पावर में m इंटू ए का पावर में n, दोनों का बेस सेम रहेगा और गुना का केस में रहेगा तो दोनों का पावर आपस में जुड़ जाता है। मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a का पावर में m प्लस n। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एग्जाम्पल समझिए, इजी मतलब एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका लिखा गया है a का पावर में 4 गुना a का पावर में 9, तो इसका मतलब हो जाएगा a तो बेस का वही रहेगा, दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे देखिए आपका, अगर a का पावर में m भागा का साइन में रहेगा, a का पावर में n रहेगा, तो अगर दोनों का बेस सेम है और भाग का केस में है तो दोनों का पावर आपस में घट जाती है। मतलब a का पावर में m माइनस n। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे p का पावर में 15 भागा का साइन में दे रहे हैं, फिर p का पावर में 12, तो जब ये होगा तो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम लिख देंगे। अब दोनों का पावर को आपस में घटा देंगे, तो 15 और 12 को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। थर्ड नंबर देखिए, आगे बोला गया है अगर सपोज दैट a का पावर में -2 और b का पावर में -4 लिख दिया गया है। ध्यान से देखना, ये माइनस का केस में लिखा हुआ है, तो अगर इसके पावर को प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको साइन को उल्टा पुल्टा कर दीजिए। मतलब ये b को ऊपर ले जाएंगे तो +4 बन जाएगा, a को नीचे ले जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। मतलब नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा, अंश हर के प्लेस पर चला जाएगा और डिनोमिनेटर अंश के प्लेस पर चला जाएगा, हर अंश के प्लेस पर चला जाएगा, तो इसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। कौन से समझ में आ रही है? फोर्थ नंबर आपको बताए थे बीच बीच में सिमले, अगर किसी के भी पावर में -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/a में रिप्रेजेंट किया जाता है, +1 में। नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 छिपा रहता है, तो यही चीज को क्या मारे, पलटी मार दिया जाता है। तो -a-1 को अगर इसको प्लस में केस में कन्वर्ट करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1/a का पावर में +1 हो जाएगा। सही में आई बात? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूज होगा ये, किसी भी संख्या के ऊपर में पावर का ऊपर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ना कि 0 होता है, याद रखिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर हम लिख दिए हैं 25 का पावर में 0 तो इसका वैल्यू होगा 1, नॉट अ 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? 0.1% भी अगर दिक्कत है तो बोलो, नहीं है नोट कीजिए इसको। बोलो। नहीं हो सकता, ये रूल बना हुआ है इंडिसेस, शॉर्ट्स इंडिसेस का, कि किसी भी संख्या के ऊपर में अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है वो।
हो गया, लिखो जल्दी। कौन है? चले आगे देखो, आएगा सवाल को देखिएगा ध्यान से। देखिए अब इस थ्योरी चलेगा सारा। उसके बाद बोला गया है अगर किसी संख्या के ऊपर में पावर लगा हुआ है, उसके ऊपर में अगर पावर रहेगा, पावर के ऊपर में पावर, तो आपस में गुना हो जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ a का पावर में m इंटू एन। एग्जाम्पल का तौर पर जैसे लिखा हुआ है a का पावर में 5 का पावर में 7, तो इसका मतलब हुआ a का पावर में 5 इंटू 7 इज इक्वल टू a का पावर में 35। ठीक है, आगे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखने जा रहे हैं आप। अगर किसी संख्या का ऊपर में पावर लगा हुआ है और अगर इक्वल टू का केस में चलेगा, इसका दो केस चलेगा, देखो दोनों का बेस सेम है लेकिन दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। और ये किसमें केस में है, इक्वल का केस में है, तो दोनों का बेस सेम और इक्वल का केस में रहेगा तो पावर भी सेम होता है। मतलब इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू एन। एग्जाम्पल का तौर पर देखिए, जैसे अगर हमने लिखा a का पावर में 2x, ठीक है, इज इक्वल टू a का पावर में 8, तो दोनों का बेस सेम है, तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, काट देंगे 4 बार में, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4। ठीक है, अगला देखिएगा, अगर दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, यहां देखिए दोनों का बेस क्या है हमारा, अलग अलग है, यहाँ y दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है, लेकिन दोनों का पावर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ। और कौन सा केस है, इक्वल का केस में है। तो इसका रूल कहता है कि अगर दोनों का बेस अलग अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा और इक्वल का केस में रहेगा तो दोनों का बेस भी बराबर हो जाता है। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अगला देखिएगा, स्क्वायर रूट अंडर अगर n लिखा हुआ है तो इस स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2। मतलब अगर ये स्क्वायर रूट हटेगा तब ये लग जाएगा 1/2। ठीक है, ध्यान से फिर देखिएगा, अगर ये क्यूब रूट का अंडर में लिखा हुआ है n का पावर में 4, तो देखो n का पावर में 4 और ये जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये क्या होगा, 1/3 का केस में आएगा। मतलब यहां पर दो लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है। तो n मतलब ये रूट हटेगा तो 1/2, और ये 3 रूट अंडर n का पावर में 4 लिखा हुआ है तो ये रूट हटेगा तो क्या होगा, n का पावर 4 है, रूट हटेगा तो 1/3। मतलब रूट का बाहर जो टच वाला जो भी पावर रहेगा वो जब चेंज करेगा तो 1/, का केस में आएगा वो। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n का पावर में 4/3 इसका वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? ठीक, इतना नोट कीजिए, और एक दो तो अपवादित रहेगा और यूज होगा, अन्यथा सब सवाल आपका शॉर्ट्स एंड डिसीज का बन जाएगा। नोट कीजिए।
हो गया? चले सवाल की ओर। चलिए, असाइनमेंट सभी कोई निकालिए अपना। पेज नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, मिटा दे इसको। 20 नंबर पेज पर आइए असाइनमेंट के। चार्ट्स और इंडिसेस में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर सवाल में आपका ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है 16 का पावर में आपका लिखा गया है 0.16 इंटू, फिर उसके बाद लिखा गया है 2 का पावर में आपका लिखा गया है 0.36। ठीक है, ये बोला कि ये किसके बराबर होगा, ध्यान से समझोगे तो देखो जब भी इस तरीका का सवाल होगा तो उसका बेस को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट बेस है, तो स्मॉलेस्ट छोटा बेस क्या है आपका 2 है, तो अगर इसको 2 का बेस में तोड़ेंगे तो बोर्ड की ओर देखो, 2 का पावर 4 लिखेंगे तो 16 होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 का पावर में होल पावर में कितना चलाएगा 0.16 इंटू 2 का पावर में कितना होगा 0.36 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं। अब अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर पावर के ऊपर में पावर होगा तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो 4 का 0.16 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 0.64, 16 छक्का 64 होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का पावर में यहां पर हो जाएगा क्या आपका 0.36, इसको ही ब्रैकेट में भी रखो। ठीक, और आइए अगला रूल अभी थोड़ा देर पहले बताएं 1 नंबर कि अगर दोनों का बेस समान है, गुना का केस में होगा तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर में 0.64 प्लस 0 का पावर में 0.36 ऐड होगा, तो 2 का पावर में ऐड करो 6 और 4 10, 4 और 6 10.1, मतलब 2 का पावर में 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। जवाब खत्म। कौन से समझ में आया, नोट कीजिए। रोहित बंद कर दो पूरा स्लाइड। आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कहा गया है, लिखा गया आपका 256 का पावर में आपका लिखा गया है 0.16 इंटू, फिर लिख दिया गया है 256 का पावर में लिखा गया है 0.09, ये लिखा गया है। तो बोला गया ये मान जो है किसके बराबर होगा। देखो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा गया आपका 256.25, दूसरे नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया है 64, तीसरा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 16 और चौथा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 4।
इसी 4 ऑप्शंस में जवाब आपको देना है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर दोनों का बेस सेम रहेगा और गुना का केस में रहेगा तो दोनों का पावर आपस में जुड़ जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब में 256 का पावर में अब हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 1 और 1 2, तो 2.0 ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 100। तो अगर आप इसको काटिएगा तो कितना होगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो मतलब हुआ 256 का पावर में 1/4 यही हुआ। ठीक, अब ध्यान से समझना, अब आपका 1/4 लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा कि इसका पावर 4 मिले। तो 4 को 4 बार गुना कीजिएगा, 4 गुना 4 16, तो 16 गुना 16 256 होता है। तो मतलब 256 के बदले में आप लिख सकते हैं 4 का पावर में 4, और बाहर में तो आपका लिखा ही हुआ था 1/4। ये 4 से 4 खत्म, तो 4 का पावर 1 बराबर क्या बनेगा आपका 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया आपका डी नंबर में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कीजिए। तो जो फार्मूला लिखाया गया उसको एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, तब देखोगे सवाल बनाने में कितना आनंद आएगा। अर्थमेटिक का यही एक सेक्शन है जिसको फार्मूला में बताते हैं बस। हो गया, इसके बाद का सवाल ट्राई करो, बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा। 3 में आपको लिख दिया गया है 4 का पावर में 0.5, उसके बाद लिखा गया है 0.5 का पावर में लिख दिया गया है 4, और ये सवाल में आपसे पूछ दिया गया है किसके बराबर होगा। एक नंबर में लिख दिया गया 8, बी नंबर ऑप्शंस में आपका लिख दिया गया 4, सी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 1/8, और डी नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया 1/32। यही 4 ऑप्शंस आपके लिखे गए हैं, ठीक है। अब इस 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा, ठीक है, इस चीज को जानने का कोशिश करना है। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 होगा, नहीं। चलिए ये चीज आया समझ में, अब इसको तोड़ना है, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे अब ध्यान से देखो। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर में 2 इंटू, इसका क्या लिखेंगे हम लोग 5 बाय, ये पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2 का पावर 2 हमारा 4 होता है। अब ध्यान से देखना, ये 5 से 5 दूना 10 से 10 खत्म हो गया, तब ये क्या बचा 2 का पावर 1, ठीक। अब यहां देखो, अब इस 5 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, आप इसका मतलब लिख सकते हैं कि 5/10 लिख सकते हैं, का पावर में 4,
होगा। तो इसका फिर मतलब क्या हो जाएगा आपका, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा ना। तो 1/2, 1/2 तो काटिएगा तो इसका मतलब हुआ 1/2 का पावर में 4। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक का पावर में 4 रहेगा तो एक ही मिलेगा, और अगर दो का पावर में अगर 4 रहता तो कितना हो जाता, तो ये तो 2 होता इंटू 1/, ये 2 का पावर में क्या रहेगा आपका 4 होता। तो 2/2 का पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, तो काट देते क्या होता 1/8। कई ऑप्शन में दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, सवाल एकदम माइनर है, ध्यान से समझिएगा। हो गया। इसके बाद का सवाल, चलो इसके बाद का सवाल तो सिखाएं, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फोर में लिखा हुआ था 256 का पावर में लिखा गया है 0.16 इंटू, उसके बाद 16 का पावर में लिखा गया है 0.18। ठीक है, तो बोला गया इसका मान जो होगा किसके बराबर होगा। एक नंबर में आपको लिखा गया है 4, बी नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया है +-4, सी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 16, और डी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 256। चलिए नोट कीजिए, चलो बनाओ, ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा 1 मिनट का समय दे रहे हैं, बनेगा तो ठीक, नहीं तो हम बनाएंगे। चलो ट्राई करो। इसके लिए स्क्वायर्स क्यूब जरूर याद रख लीजिएगा, आज घर में जाकर के जरूर पढ़ लेंगे। देखो कैसे बनेगा, देखो देखो जब भी बनाना है इस तरह का सवाल हमेशा याद रखेंगे, इंटू अ केस में तो दोनों का बेस को इक्वल करने का कोशिश। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर के बाहर में हम लिख सकते हैं 0.16, क्योंकि 16 का 2 बार करेंगे तो 256 मिलेगा हमारा, इंटू अब ये 16 का पावर में आपका है 0.18, यही होगा ना। अब ध्यान से देखना, अभी बताएं दोनों पावर जो आपस में क्या होता है गुना होता है, तो ये 16 दूना 32 मतलब 16 का पावर में 0.32 इंटू ये हो जाएगा 16 का पावर में 0.18 होगा। अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये गुना का केस है। तो आपका 16 का पावर में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 2 और 3 कितना हो गया 5, यहां पॉइंट लग जाएगा आपका। अब आओ इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ये कट जाएगा कितना 1/2, तो ये 16 का पावर में 1/2। अब 2 का बेस में इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये 4 का स्क्वायरिंग में जाएगा, तो 4 का स्क्वायरिंग 16 होता है इंटू 1/2, काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 4। कोई ऑप्शंस में दिया गया है ए नंबर में।
हो गया। देखो इसका बात का सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बना हुआ है। लिखा हुआ है 212 का पावर में लिखा गया है 0.5 इंटू 848 का पावर में लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, तो बोला गया इसका मान किसके बराबर होगा। एक नंबर ऑप्शंस में आपका लिख दिया गया है 96, बी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 212, सी नंबर ऑप्शंस में लिख दिया गया है 424 और डी नंबर ऑप्शंस में लिख दिया गया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसी चार ऑप्शंस में आपका जवाब देना है। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। आइए आप क्या लिख सकते हैं इस सवाल को, 212 का पावर में 0.5 इंटू, यहां देखना, यहां पर लिख सकते हैं 4 इंटू 212, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 448 होगा। ठीक, तो ये सॉरी 848, तो ये क्या होगा इसी का पावर में चलेगा 0.5 का पावर में। ठीक, तो अब इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, दो भाग में लिख रहे हैं। एक बार लिख लें 4 का पावर में 0.5 इंटू 212 का पावर में 0.5, बोलो अलग कर दिए दोनों को। ठीक, अब आइए देखो इन दोनों का ग्रुप बनाओ, तो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा 212 का पावर में 5 5 10 मतलब 1.0। ठीक, इंटू इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 4, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर में 2 इंटू, अब 0.5 तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 मतलब 1/2, दो बार में खत्म, ये 2 से 2 एक बार में खत्म। तो क्या हो जाएगा 212 का पावर में 1 है तो 212 ही मिलेगा, इंटू 2 का पावर में क्या बचा यहां पर 1 बचा, तो ये जाएगा 212 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 424, यही आपका जवाब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी नंबर। हाँ अभी अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए नहीं होगा कि देखो 800 जो होता है ना, याद रखना इसका पढ़ाएंगे, आप स्क्वायर रूट अभी आप नहीं देखे हैं, तो यहां पर देखो 2 है ना, तो 2 का जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पर 4 ही मिलेगा, 4 ही मिलेगा, और क्यूब चलेंगे तो 8 मिलता है, बोलेंगे फिर 16 16 4 का चलेंगे हम लोग, तो यहां तो देखने से पता चल गया तो ये तो स्क्वायर किसी का बनेगा नहीं। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया हुआ है, 6 में लिखा हुआ है आपका 16 का पावर में लिखा हुआ है आपका 0.16 इंटू, फिर उसके बाद लिखा गया 2 का पावर में 0.36, यही लिखा हुआ है।
ये बोला गया है ये जो मान होगा किसके बराबर होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो। 64, बी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 16, सी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 2 और डी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया 1/2। चलो बन गया। अच्छा ठीक है, और बाकी लोग दिमाग लगाओ। ठीक है, और बाकी लोग बनाओ। देखो इसका हिंट से ही पर है, ये 2 है ना, इसको 2 का बेस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर में 4, 2 दूना 4 दूनी 8, 16 का पावर में 0.16 इंटू 2 का पावर में आपका लिखा गया 0.36। अब पावर पावर आपस में गुना होता है, 2 का पावर में 64 इंटू 2 का पावर में 0.36, दोनों का बेस सेम, गुना का केस में तो पावर जुड़ जाएगा। 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, 1 मतलब 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। जवाब खत्म। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी में। ठीक है, तो आप लोग अपना होमवर्क में डाल लीजिए, ट्राई कीजिएगा, ज्यादा ट्राई नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 15 तक बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो बताएंगे। धन्यवाद। हाँ।